जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में अब तक हमने एक्सरसाइज 1.3 तक के सम्स किए, जिसके अंदर हमने बेसिक इंडेक्स नंबर फाइंड किया, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड किया, उसके बाद इंडेक्स नंबर की स्पेशल फार्मूला देखी जिसमें वेटेज एवरेज मेथड, लैस्पेरीज, फिशर, पेशीज इंडेक्स नंबर, ये सब हमने देखे। आज उसके आगे का एक टॉपिक देखें हम 1.4, जिसके अब इंडेक्स नंबर का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रुप को सिलेक्ट किया जाए और उस ग्रुप के इनकम या एक्सपेंसेस का इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाए, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने समझा था, इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जनरली परसेंटेज चेंज। कोई भी चीज़ का जो भी परसेंटेज चेंज होता है उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं। कोई भी चीज़ की प्राइस 2019 में कितनी थी और 2021 में उसकी प्राइस कितनी है, तो वो जो परसेंटेज चेंज हुआ उसे इंडेक्स नंबर की तरह मानते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप जो हमने ही बनाए हैं, जैसे रिच क्लास पीपल, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये अलग अलग ग्रुप हमने बनाए हैं। या रिलीजियस वाइज देखो तो वर्कर वाइज देखो कि ये वर्कर्स हैं, ये मतलब जो है ऑनर्स हैं। कोई भी ग्रुप सोसाइटी का कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रुप लेकर उनके इनकम या उनके एक्सपेंसेस का अगर इंडेक्स नंबर फाइंड किया जाए, जैसे अगर कोई वर्कर्स के बारे में बात की जाए कि ये वर्कर्स 2019 में कितना कमाते थे और अब कितना कमाते हैं, इसकी कंपैरिजन की जाए तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना कहलाता है। उसके लिए कोई नई फार्मूला नहीं है, पुरानी फार्मूला ही है, बस उसे नई तरह से बताना है हमें। जो पहले की एक्सरसाइज में इंडेक्स नंबर फाइंड किए थे, वेटेज एवरेज मेथड, लैस्पेरीज पेशीज एवरेज मेथड, इसमें भी वही फार्मूला यूज़ करनी है, बस इसके नाम अलग हैं। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो वो फाइंड करने की दो मेथड है। एक मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरी मेथड है फैमिली बजट मेथड। ये दो मेथड हैं, ये दोनों मेथड पुरानी मेथड है। ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपके क्वेश्चन में अगर दिया हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करो, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करो, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में अगर Q0 दिया है, अगर क्वेश्चन में Q0 दिया है तो Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, पहले के साल की क्वांटिटी। तो अगर Q0 दिया है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने की फॉर्मूला आती है I = P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ओके, ये फार्मूला लेस्पियर की फार्मूला है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी इसी फार्मूला से फाइंड करना है। और इसी मेथड से जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में सीखी थी, बस यहाँ ये नाम बदला हुआ है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से पूछे तो इसमें फाइंड करना है अगर क्वेश्चन में Q1 दिया है। अगर क्वेश्चन में Q1 दिया है, Q1 मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर की क्वांटिटी दी गई है, तो इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो उसकी फार्मूला आती है सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। ये फार्मूला पेशीज की फार्मूला है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ऐसे फाइंड करेंगे। और अगर फैमिली बजट मेथड से पूछे, आपको पूछे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करो फैमिली बजट से, तो उसके लिए फार्मूला आती है, वो फार्मूला है वेटेज एवरेज की फार्मूला I = IW अपॉन सिग्मा W।
ओके, ये हमने 1.3 में फाइंड किया था। अगर यहाँ कभी आई ना दिया हो, यहाँ पे कभी आई ना दिया हो, तो वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आती है P1/P0 इंटू 100। और इसी से एक नई चीज़ ऐड होगी कि अगर क्वेश्चन में कभी वेटेज मतलब W नहीं दिया हो तो वेटेज फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं W = P0 इंटू Q0 और P1 इंटू Q1। ज़्यादातर यही आता है P0 Q0। तो ये पुरानी फार्मूला ही है, खाली नाम बदला है। तो ये फार्मूला अच्छे से समझ लो। तो अब हम एक्सरसाइज 1.4 के सम शुरू करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया है कि कोई एक सिटी के मिडिल क्लास पीपल हैं, उनकी फैमिली बजट इंक्वायरी यहाँ पर दी गई है। ये जो हमें सम करना है फैमिली बजट मेथड से करना है। इसमें दिया है कोई मिडिल क्लास ग्रुप कि वो कितना खर्चा करते हैं, वो यहाँ पर दिया है। फूड, फ्यूल, रेंट, क्लोथिंग, मिसलेनियस एट्सेट्रा, मतलब छोटे मोटे खर्चे। उनका वेट, इम्पोर्टेंस भी दी गई है। 2013 और 2015 के एक्सपेंस दिए हैं। मतलब फूड के लिए 2013 में 3000 खर्च होते थे और 2015 में 3900 खर्च होते हैं फूड के लिए। तो इसके ऊपर से हमें इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, वो बाद में फाइंड करते हैं। पहले नॉर्मल इंडेक्स नंबर फाइंड करें। तो फैमिली बजट से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, मतलब आई डब्ल्यू वाली मेथड। तो पहले ये जो दिया है उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ये क्वेश्चन है और इसके अकॉर्डिंग ये टेबल हम बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप लिखेंगे, ये ग्रुप लिखा। उसके बाद ये वेटेज दिया है वो लिखेंगे यहाँ पर, मतलब W दिया है, इसको बोलेंगे W। ये वेटेज मतलब W हमें दिया है, वो लिखेंगे। फिर एक्सपेंसेस दिए हैं वो लिखेंगे। अब जो हमें IW मेथड करनी है तो I और W का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हमें W दिया है, ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें I नहीं दिया। तो सबसे पहले I फाइंड करेंगे। इंडेक्स नंबर हर एक चीज़ का अलग अलग फाइंड करना होगा और फिर IW का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले एक कॉलम बनेगी ये I के लिए, क्योंकि I फाइंड करना है और उसकी फॉर्मूला है P1/P0 इंटू 100। ये I मिलेगा इस तरह से, देखो P1। तो P1 क्या है यहाँ पर? P1 है ये, P1 ये है हमारा P1। एक्सपेंसेस ऑफ 2015 और 3000 ये है हमारा P0। ओके, IW फाइंड करेंगे तो यहाँ पर P1, ये P1 और ये P0 है। वो ये एक्सपेंसेस हैं जो ये बेस ईयर है, बेस ईयर है 2013, इसे P0 कहेंगे। और ये करंट ईयर 2015 है, इसे P1 कहेंगे। तो पहले में 3900/3000 इंटू 100, उसका आंसर आएगा 130। इस तरह से हम I फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? P1/P0 करके। ओके, तो इस तरह से ये हमें I मिल जाएगा। I फाइंड करेंगे और जो ये I मिलेगा फिर I और W का करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। I और W का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद इसका सिग्मा IW जो आएगा 13,564। ओके, तो ये आंसर लिख दिया। और लास्ट में हमें टोटल चाहिए होता है IW का, वो भी हो गया। तो ये दोनों मिल जाए, फिर इसके ऊपर से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, जिसके लिए फार्मूला आती है IW/σW। तो सिग्मा IW है 13,564 यहाँ रखा, और सिग्मा W है हमारा 100। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 135.64 यहाँ आ जाएगा। फिर ये 3 का
4 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है। जब हम लोग पॉइंट में लिखते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं, अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है तो एक डिजिट इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ 63 नहीं 64 लिखेंगे, क्योंकि 3 के बाद 8 है। अगर 3 के बाद 2 होता तो 5 से छोटा नंबर होता, तो 3 का 3 ही लिखते, तो आंसर 135.64। तो अब हमें बताना है कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ। यहाँ 2013 और 2015 के एक्सपेंस हैं। 2 साल में टोटल एक्सपेंस सभी चीज़ों का मिला, ये टोटल एक्सपेंस में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो जिसे लिखेंगे इंक्रीज़ इन परसेंटेज 135.64 में से माइनस कर देंगे 100, तो आंसर आएगा 35.64%। मतलब कोई मिडिल क्लास पीपल के 2 साल में खर्चों का 35.64% बढ़ गए। अब एक और चीज़ आखिरी क्वेश्चन में पूछी है, जिसमें दिया है उन फैमिली की 2013 में इनकम 15,000 थी, तो 2015 में कितनी होगी। ओके, 2013 में इनकम 15,000 थी, तो 2015 में कितनी इनकम होगी। मंथली एवरेज इनकम 2013 में 15,000 थी, तो 2015 में इतना परसेंट खर्चा बढ़ गया है ना, इतना परसेंट खर्चा बढ़ गया, तो उसके हिसाब से इनकम कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए तो हमें बताना है, तो हमें फाइंड करना है एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम। ये फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होती है, जो फार्मूला पहले नहीं थी। तो फार्मूला है इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इनटू इनकम ऑफ बेस ईयर। तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर हो जाएगा 135.64, जो ये हमारा आंसर आया। बेस ईयर 15,000। अब यहाँ पर बेस ईयर का नहीं, ये हमारी इनकम है 2013 की, इनकम ऑफ बेस ईयर, यानी कि 2013 की इनकम 15,000 दी गई है। इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर वो हमें यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, क्योंकि नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर 100। और 2013 में उनकी इनकम 15,000 थी, वो यहाँ पर लिखा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 20,346 रुपीज़। मतलब अगर कोई मिडिल क्लास पीपल की 2013 में इनकम 15,000 थी, तो 2015 में उनकी इनकम 20,000 के आसपास होनी चाहिए। तो 35% खर्चे बढ़ गए, उस खर्चे को कवर कर पाएंगे। तो ये फैमिली बजट मेथड से करना था, IW वाली मेथड से। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है अलग अलग फूड आइटम्स का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, और वो भी फैमिली बजट मेथड से। ये 2010 के क्वांटिटी और प्राइस दिया है, 2014 का सिर्फ प्राइस दिया है, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ 2010 का जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बेस ईयर कहलाया, 2014 वो करंट ईयर है। तो यहाँ पर 2010 बेस ईयर है, बेस ईयर की क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी को Q0 क्या कहेंगे, इसे Q0 कहेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी। और जो प्राइस है बेस ईयर का प्राइस, उसे कहेंगे P0। और ये जो 2014 की प्राइस है करंट ईयर की, इसे कहेंगे P1। ओके, तो ये P1 Q0 और P0 दिया है, लेकिन हमें जो फैमिली बजट से फाइंड करना होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, उसकी फॉर्मूला है IW अपॉन सिग्मा W। तो इसमें I और W हमारे पास होने चाहिए, यहाँ पे I और W दोनों नहीं हैं, तो ये दोनों पहले फाइंड करेंगे। अगर I फाइंड करना हो तो उसकी फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इसके लिए I फाइंड करेंगे
तो देखो P1 यानी कि 18 और P0 यानी कि 15, तो 18/15 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। इस तरह से हम I फाइंड करेंगे। ओके, और W फाइंड करने के लिए फार्मूला होती है P0 इंटू Q0। तो ये P0 और Q0 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये P0 और ये Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। इस तरह से ये P0 Q0 और यहाँ पर इसका सिग्मा जो है 3610। ओके, फिर IW फाइंड करेंगे। तो IW मतलब I और W का मल्टीप्लाई। तो I और W का मल्टीप्लाई यानी कि 120 गुणा 900, तो ये आ जाएगा 108,000। इस तरह से ये IW हमारा फाइंड होगा और फिर इसका सिग्मा कर देंगे। ओके, सिग्मा करने के बाद यहाँ पर इसका उनका टोटल फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में IW ना दिया हो तो पहले फाइंड करेंगे, फैमिली बजट मेथड से करना हो तो बुक में और क्वेश्चन में लिखा है इसे इंटरप्रेट करना है। तो पहले तो ये फार्मूला लगा के यहाँ से हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, IW अपॉन W, ये IW अपॉन W, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 128.53। फिर इंटरप्रेट करना है, कितने परसेंटेज का राइज हुआ वो बताना। तो 100 माइनस कर देंगे, है ना, इंक्रीज इन परसेंटेज, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 28.53% कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में इतने परसेंट का इंक्रीज हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो सबसे पहले टेबल क्लियर करेंगे, आइटम ये वर्टिकली लिखने होंगे। तो सबसे पहले आंसर के लिए ये टेबल बनेगी जो मैंने यहाँ बना के रखी है। तो यहाँ सबसे पहले आइटम लिखेंगे ABCDE और उसके साथ यहाँ पे यूनिट दिया है। यूनिट में खास ध्यान रखना कि चेंज करना है या नहीं करना। टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना मतलब लेस्पियर और पेशीज मेथड से करना, दोनों में से कोई भी एक मेथड से। तो यहाँ पर यूनिट भी चेंज करनी होगी, यूनिट हमेशा एक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 1 kg, 1 पीस, 1 लीटर, 1 मीटर। तो यहाँ पहले यूनिट दिया है क्विंटल, मतलब ये क्विंटल मतलब कि 100 kg होता है, हमें 1 kg लिखना है तो हमने यहाँ 1 kg लिख दिया। तो यहाँ kg लिखेंगे। यहाँ पर 20 kg है बी में, तो यहाँ पर भी kg लिखेंगे 1 kg। फिर 10 लीटर है तो सिर्फ लीटर लिखेंगे। फिर डज़न है, डज़न मीन्स 12 पीस होते हैं तो उसे पीस लिखेंगे। फिर यहाँ पर मीटर, आखिरी में मीटर है, वो सिर्फ मीटर ही दिया है तो वो मीटर ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है। अब क्वांटिटी दी गई है 2014 की, यहाँ पर 2014 और 2015 2 साल दिए हैं। 2014 वो बेस ईयर हुआ, 2015 वो करंट ईयर हुआ। मतलब ये जो क्वांटिटी है वो 2014 की क्वांटिटी है, 14 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी, तो उसे Q0 कहेंगे। और क्वांटिटी जब लिखते हैं तो यूनिट चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। जैसे पहले में kg लिखा है, यहाँ पहले में kg लिखा है, तो क्या यहाँ पर kg है लिखा है, तो सभी क्वांटिटी में भी kg है तो यहाँ पर kg है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। फिर b में kg यूनिट है, b में kg यूनिट है तो यहाँ पर 18 kg है तो चेंज नहीं करेंगे। हमें लीटर बनाया तो यहाँ भी लीटर है, यहाँ भी लीटर है और यहाँ भी लीटर है तो चेंज नहीं करेंगे। 4 में पीस में कन्वर्ट किया, ये पीस और यहाँ भी पीस, तो यहाँ चेंज नहीं करेंगे। और ई में मीटर है ना, और यहाँ भी मीटर है तो चेंज नहीं करेंगे। अब प्राइस दिया है 2014 का तो उसे P0 कहेंगे और प्राइस में चेंज करते हैं। यहाँ पर ए में क्विंटल का प्राइस दिया है, 100 kg का प्राइस, तो 1 kg का प्राइस 1200 डिवाइड
100 यानी कि वो हो जाएगा 12। फिर 20 kg का 340, 20 kg का 340 प्राइस दिया है, तो 1 kg का 340 डिवाइड बाय 20, तो ये हो जाएगा 17। ओके। फिर 10 लीटर का प्राइस दिया है 30, 10 लीटर का प्राइस दिया है 30, तो 1 लीटर का प्राइस 30 डिवाइड बाय 10 जो हो जाएगा 3। फिर 1 डज़न का प्राइस है 15 रुपये, तो 1 डज़न यानी कि 12 पीस, तो 15, एक प्राइस का प्राइस तो 15 डिवाइड बाय 12 वो हो जाएगा 1.25। और फिर 1 मीटर का प्राइस 12 है, तो वही लिखेंगे, ये हो गया P0। ओके। और उसके बाद दिया है प्राइस ऑफ 2015, ये P1 दिया है। क्या दिया है ये P1? सबसे पहले 1700 की प्राइस है 100 kg की, 1700 की प्राइस 100 kg की, तो 1 kg की 1700 डिवाइड बाय 100 तो होगा 17। ओके। फिर 380 दिया है 20 kg का, तो 1 kg का 380 डिवाइड बाय 20 यानी कि वो हो जाएगा 19। फिर 40 दिया है 10 लीटर का, तो 1 लीटर का 40 डिवाइड बाय 10 यानी कि ये हो जाएगा 4। फिर 24 दिया है 1 डज़न का 12 पीस का, तो 1 पीस का 24 डिवाइड बाय 12 यानी कि ये 2 हो जाएगा, 1 पीस के 2 रुपये। फिर 16 दिया है 1 मीटर का, तो 16 ही लिखेंगे, तो ये हमें P1 मिल गया। अब इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करनी है, तो हमने सीखा था क्वेश्चन में चेक करो क्या दिया है, Q0 दिया है या Q1 दिया है। यहाँ पर Q0 दिया है, तो Q0 के अकॉर्डिंग लेस्पेरीज की फॉर्मूला यूज़ करनी होगी। इसमें जो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये एक ही फार्मूला। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा P1 Q0, तो ये P1 Q0 यानी कि P1 और Q0 का मल्टीप्लाई। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आंसर। फिर P0 और Q0 यानी कि ये P0 और ये Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा इनका टोटल 1135। ओके, तो ये दोनों फार्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आएगा 132.51। इतना इंक्रीज़ हुआ कितना, फिर इसे इंटरप्रेट करना कि कितना % इंक्रीज़ हुआ, तो लिखेंगे इंक्रीज इन परसेंटेज, यानी कि 132.51 माइनस 100, तो आंसर आएगा 32.51%। ओके, कितना % इंक्रीज हुआ। तो इसमें आपको खास ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने यूनिट को चेंज किया और यूनिट के हिसाब से प्राइस को भी हमने चेंज किया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इतना इंक्रीज हुआ वो देखा हमने। अब हम 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद करोगे। जैसे क्वेश्चन है बुक में हॉरिजॉन्टल दिया है, मैंने यहाँ पर इसको वर्टिकल लिख दिया है। यहाँ पर आइटम वेट दिया है और क्वांटिटी में कहा है क्वेश्चन में कहा है जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करो। यहाँ पर जनरल इंडेक्स नंबर मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ही है। अलग अलग आइटम का एक साथ इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, वो जनरल इंडेक्स नंबर ही होता है। लेकिन कौन सी मेथड से फाइंड करना है वो कुछ मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखकर पता चलता है कि यहाँ पर वेट दिया हुआ है, वेट आता है फैमिली बजट मेथड में। तो इसमें जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है
यहाँ पर वेट दिया है, वेट आता है फैमिली बजट मेथड में। तो जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है जनरल इंडेक्स नंबर, वही ओवरऑल जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है उसकी फार्मूला आएगी यहाँ पर I इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ये हमारी फार्मूला यहाँ पर आएगी। ओके, और इस क्वेश्चन में W दिया है तो यहाँ पर एक कॉलम IW बना सकते हैं और उसके बाद IW, यहाँ पर IW दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, I और W का। किसका? ये I और W का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और फिर दोनों का सिग्मा करेंगे। सिग्मा करने के बाद यहाँ पर IW और यहाँ पर W की वैल्यू रख के आंसर फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी टेबल मैंने वर्टिकल बना दिया है। आइटम यूनिट दिया है यहाँ पर, ये आइटम यूनिट दिया है यहाँ पर, और यूनिट सब में दिए हैं, सेम ही है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर दिया है क्वांटिटी 2010, प्राइस 2010 और प्राइस 2014। तो 2010 वो बेस ईयर है और 2014 वो करंट ईयर है। यहाँ पर दिया है क्वांटिटी 2010, जिसे हम Q0 कहेंगे। ओके, फिर प्राइस ऑफ 2010 इसे P0 कहेंगे। प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ 2014, ये P1 दिया है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड दोनों से ही फाइंड करना है। इस सम में 2 सम करने हैं। सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से फाइंड करें तो उसके लिए देखते हैं Q0 या Q1 दिया है। तो इसमें Q0 दिया है तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की फार्मूला आती है यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इसमें हमें P1 Q0 और P0 Q0 फाइंड करना होगा। दूसरा, हमें फैमिली बजट फार्मूला यूज़ करनी है। उसके लिए फार्मूला आएगी I इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन W, सिग्मा W। तो यहाँ पर I और W दोनों नहीं है तो फाइंड करेंगे। यहाँ पर पहले I फाइंड करेंगे जिसकी फार्मूला होती है P1 अपॉन P0 इंटू 100। इससे I मिलेगा। I के बाद W फाइंड करेंगे, किससे? P0 और Q0 से, और आखिर में फाइंड करेंगे IW। क्वेश्चन 5 में दोनों मेथड यूज़ करनी है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।